नमस्कार डियर स्टूडेंट, कैसे हो आप सभी। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। साथियों, आज फिर एक और धमाकेदार वीडियो में आप सभी का स्वागत है। साथियों, जैसा कि आप सबको पता है कि मैं 40 दिनों के लिए मैंने एक कोर्स प्रारंभ किया है बेसिक मैथ्स का। साथियों, बेसिक मैथ्स के इस कोर्स की ये जो वीडियो आज आ रही है, ये वीडियो 15वीं वीडियो है। साथियों, कौन सी वीडियो है? 14वीं वीडियो। 13 वीडियो साथियों मैं पहले पढ़ा चुका हूं, 14वीं वीडियो लेकर आया हूं। 14वीं क्लास है और इस क्लास में मैं आज आपको मैथमेटिक्स का एक शानदार टॉपिक करवाने वाला हूं। वो टॉपिक क्या होने वाला है, आप सभी इस टॉपिक से भली भांति परिचित हैं। आज मैं जो आपको टॉपिक करवाने वाला हूं साथियों, वो मैं टॉपिक करवाने वाला हूं बोर्ड मास। साथियों, बोर्ड मास को आज हम सीखेंगे, जानेंगे और बहुत अच्छी तरह से उसके सवाल करना भी हम इस वीडियो में सीखने वाले हैं। तो वीडियो के अंत तक जरूर जुड़े रहें। साथियों, अगर आपको मैथमेटिक्स में दिक्कत आती है तो आप यकीन मान के चलना कि आपका एक ये वाला जो टॉपिक है बोर्ड मास, ये टॉपिक आपका क्लियर नहीं है। इसी टॉपिक के क्लियर हो जाने के बाद आपको मैथमेटिक्स में दिक्कत बहुत कम आएगी। यानी केवल और केवल अगर आप ये वाला टॉपिक अच्छी तरीके से सीख लेते हैं तो आप मान के चलिएगा कि बेसिक में आपका 30% से अधिक बेस क्लियर हो चुका है। आपकी स्थिति बहुत अच्छी हो चुकी है, यानी आपकी स्थिति में बहुत कुछ सुधार हो जाएगा केवल और केवल इस टॉपिक को देखने के बाद। साथियों, इस टॉपिक को बहुत शानदार तरीके से पढ़ाऊंगा। बोर्ड मास को आपने पढ़ा होगा यूट्यूब पर और तमाम टीचरों के द्वारा, लेकिन मैं आपको बोर्ड मास बहुत अलग तरीके से पढ़ाने वाला हूं। ऐसा अलग तरीका शायद आपको यूट्यूब पर देखने को कहीं भी नहीं मिलेगा। तो प्रिय विद्यार्थियों, वीडियो के अंत तक जरूर जुड़े रहें। मैं शानदार जानदार तरीके से ये टॉपिक आपको क्लियर करवाऊंगा। देखिए, मैं पढ़ाने वाला हूं आपको बेसिक मैथ्स। साथियों, बेसिक मैथ्स में ये बोर्ड मास जो है BODMAS, सबसे पहले समझ लेते हैं कि ये बोर्ड मास कहां काम में आने वाला है। साथियों, कैसे सवाल आए जब हम बोर्ड मास का प्रयोग करते हैं, तो पहले मैं एक सवाल आपको यहां लिखकर बताता हूं। जैसे मान के चलिएगा, आपने इस तरीके के सवाल जरूर देखे होंगे। +4 - 3 - 2 भागित 2 × 4। साथियों, इस तरह के सवाल आपने जरूर 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 देखे होंगे और इसी तरह के सवालों को हल करने के लिए हमको आवश्यकता पड़ती है बोर्ड मास महाराज की। तो बोर्ड मास को इन्हीं सवालों को हल करने के लिए बोर्ड मास की जरूरत पड़ती है। तो आइए इस सवाल को हम जरूर करेंगे, लेकिन इस सवाल को बाद में मैं आप करवाने वाला हूं। अभी फिलहाल की स्थिति में बोर्ड मास होता क्या है, थोड़ा सा इसके विषय में समझ लेते हैं। तो प्रिय विद्यार्थियों, देखिएगा, बोर्ड मास को मैं थोड़ा सा इस तरीके से लिख लेता हूं, BODMAS। साथियों, ये लिख लिया मैंने बोर्ड मास। अब इस बोर्ड मास को किस तरीके से हल करना है, बी से क्या होता है, यहां पर ओ क्या है, डी क्या है, एम क्या है और साथियों यहां पर ए क्या है, इन सबको आज इस वीडियो में हम समझने वाले हैं और इनके सवाल भी हम करने वाले हैं कि हर एक वर्ड का क्या अर्थ है और उस वर्ड का उपयोग कहां होता है इस बोर्ड मास की प्रक्रिया के अंतर्गत। मैं इन सब को क्लियर करवाने वाला हूं। तो प्रिय विद्यार्थियों, अगर आपने गोलू सर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि मैं जब भी वीडियो बनाऊं वो वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंच सके। साथियों, देखिएगा, बी जो है, बी से होता है ब्रैकेट। बी से क्या होता है, ब्रैकेट, और ब्रैकेट का मतलब होता है कोष्ठक। साथियों, ब्रैकेट का मतलब क्या होता है, कोष्ठक। तो देखिए, कोष्ठक भी 3 प्रकार के होते हैं। सबसे पहले होता है हमारा छोटा कोष्ठक,
इसके बाद में होता है मंझला कोष्ठक, और साथियों इसके बाद में हमारा बड़ा कोष्ठक होता है। तो सबसे पहले हम इन्हीं तीनों कोष्ठकों को हल करते हैं। साथियों कोष्ठक हल करते हैं, इसके बाद में हम हल करते हैं ऑफ। ऑफ का मतलब होता है का या की या की। इसका प्रयोग कहां होता है ये भी मैं आपको बताऊंगा। साथियों इस बोर्ड मास की 2 क्लासें मैं लेने वाला हूं। 2 क्लासों के माध्यम से 2 पार्टों में इसमें बोर्ड मास को कंप्लीट करवाऊंगा, और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं अगर आपने इन दोनों वीडियोस को देख लिया तो आपको बोर्ड मास में बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आने वाली है। किसी भी तरह का आपका कोई डाउट नहीं रहने वाला है, ये मेरा वादा है आपसे। साथियों डी से डिवाइड होता है, डिवाइड यानी होता है भाग। भाग हम सब जानते हैं कि ये भाग का चिन्ह होता है। सबसे पहले किसको हल करना है ये भी मैं आपको बताऊंगा। इसके बाद में एम से होता है मल्टीप्लाई, मल्टीपल यानी गुणा। साथियों गुणा, ये गुणा का चिन्ह होता है, आप सब जानते हैं, ठीक है। ए से होता है एडिशन, एडिशन यानी होता है जोड़, और ये जोड़ का चिन्ह होता है। साथियों एस से होता है सब्ट्रैक्शन यानी घटाव, और घटाव का चिन्ह आप सभी जानते हैं कि ये घटाव का चिन्ह होता है। साथियों सबसे पहले हम कोष्ठक को हल करते हैं। जैसे मैंने ये कहा है, ये सवाल आपको दिया था, यहां पर जो कोष्ठक आया हुआ है सबसे पहले हम इस कोष्ठक को हल करेंगे, इसके बाद में और कहीं हाथ डालेंगे। इसके बाद में साथियों अगर ऑफ है तो ऑफ का प्रयोग करते हैं, अगर ऑफ नहीं है तो फिर डिवाइड को हल करेंगे। इसके बाद में मल्टीपल यानी भाग को हल, गुणा को हल करते हैं, जोड़ को, फिर घटाव को। साथियों ये प्रक्रिया होती है किसी भी प्रकार इस प्रकार के सवालों को हल करने के लिए। अधिकांशतः ये सवाल देखे जाते हैं इस तरीके से कि सरल कीजिए, सरल कीजिए। इस तरीके ये वाले जो सवाल होते हैं, ये सवाल आपने बहुत बार देखे होंगे, आपने ये कई बार देखे होंगे, बार बार ये सवाल देखे होंगे मेरे प्रिय विद्यार्थियों। इस तरीके के जब कोई सवाल आते हैं और सवाल आपने देखा होगा कि 2 + 3 + 4 - 2, साथियों इस तरह का भी सवाल आपने देखा होगा। तो यहां भी पहले घटाव करें या जोड़ करें, ये समस्या आती है। इसके बाद में अगर मैं देखूं दूसरा सवाल, तो 2 × 3 + 4 - 2, साथियों इस तरीके का आपने सवाल देखा होगा। यहां पे घटाव भी आ गया, जोड़ भी आ गया और गुणा भी आ गया। साथियों आपने भाग के साथ में भी देखा होगा कि जिस सवाल में भाग भी आ जाए, गुणा भी आ जाए, जोड़ भी आ जाए, घटाव भी आ जाए। आपने का भी देखा होगा कि 2 का 3 × 4 प्लस ये हल कीजिए, फलाना इस तरीके से हल कीजिए। इस तरह के आपने सवाल जरूर देखे होंगे। तो मेरे प्रिय विद्यार्थियों, मैं आज आपको इन सभी का निचोड़ बताने वाला हूं, इन सभी का तोड़ बताने वाला हूं, और शानदार और जानदार तरीके से ये सवाल मैं आपके लिए करवाने वाला हूं। तो वीडियो को अगर आपने अभी तक लाइक नहीं किया है तो फटाफट से लाइक कर दीजिए और जुड़े रहिए मेरे साथ वीडियो के अंत तक। तो प्रिय विद्यार्थियों, इस इतनी सी बात जो मैंने आपको बताई है कि बोर्ड मास, इन सब का मतलब क्या होता है, हर एक वर्ड का मतलब मैंने यहां बताया है। तो आप मुझे कमेंट करके बताइए कि इतनी सी बात आपको समझ में आई या नहीं आई। साथियों सभी टीचर पढ़ाते हैं यहां से कोष्ठक, ऑफ, डिवाइड, मल्टीपल, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, लेकिन मैं आपके लिए उल्टी साइड से पढ़ाने वाला हूं, और मैं आपको गारंटी देता हूं कि आपको इन सवालों में बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आने वाली है। बहुत शानदार तरीके से ये सवाल आप समझने वाले हैं। मैं सबसे पहले जोड़ और घटाव को आपको बताने वाला हूं। ये जो क्वेश्चन आते हैं ना कि सरल कीजिए, इस तरीके से साथियों ये क्वेश्चन आपके प्रारंभ हो जाते हैं क्लास 5 से, 5th क्लास से प्रारंभ हो जाते हैं। 5th में पढ़ते हैं, 6th में पढ़ते हैं, 7th, 8th, 9th, 10th, 11th, 12th, और जहां तक आप पढ़ाई करते हो वहां तक ये बोर्ड मास आपका पीछा नहीं छोड़ने वाला है। तो साथियों मैं आपसे फिर कहना चाहूंगा कि वीडियो को शुरुआत से और अंत तक जरूर देखें,
ताकि ये टॉपिक जीवन भर के लिए, ये विपदा जो है ना, वो आपकी टेंशन खत्म हो जाए। तो साथियों चलिए मैं सबसे पहले ये मैं यहां पर लिख देता हूं बोर्ड मास, BODMAS। साथियों मैं साथ में इनके चिन्ह भी लिख देता हूं, मैंने यहां लिख दिया, इसका होता है कोष्टक, समझ जाना मैं एक ही कोष्टक बना रहा हूं क्योंकि ये दो टॉपिक जो है ना, ये मैं आपको कल की वीडियो में पढ़ाऊंगा। आज केवल मैं इन चारों पर बात करूंगा, इन दो को मैं विस्तार से समझाऊंगा। कल की वीडियो में मैंने आपसे पहले ही कहा है कि ये जो बोर्ड मास की 2 क्लास मैं आपकी लेने वाला हूं, ठीक है साथियों। तो देखिएगा आज मैं इन चारों को क्लियर करवाने वाला हूं। मैं शुरुआत से बताऊंगा। देखिए ऑफ का मतलब क्या होता है, ऑफ का मतलब होता है का, ठीक है। डिवाइड का मतलब क्या होता है, भाग में केवल यहां पर चिन्ह बता रहा हूं। इसका मतलब होता है एम का मल्टीपल गुणा, इसका एडिशन, और एस से होता है सब्ट्रैक्शन। तो मेरे प्रिय विद्यार्थियों इन सबको मैं शानदार तरीके से आपको समझाऊंगा, तो समझिएगा। मैं आज अभी शुरुआत कर रहा हूं केवल और केवल इन दोनों की, यानी जोड़ और घटाव मैं आपको बता रहा हूं। क्वेश्चन कैसा पूछा जाता है सबसे पहले इस पे बात करते हैं। तो देखिएगा इस तरीके से आता है, सरल कीजिए, सरल कीजिए। चलिए तो देखिएगा सरल कीजिए का पहला सवाल जो है, सवाल ऐसा आता है कि 2 + 3 - 4 + 2 - 3। साथियों बहुत शानदार तरीके से, बिल्कुल विस्तार से मैं आपको बताऊंगा, बिल्कुल जीरो लेवल से मैं आपको पढ़ाने वाला हूं। साथियों देखिएगा हल करके किस तरीके से इनको करते हैं। मैंने कहा है कि यहां पर आपको प्लस की संख्या दिखाई दे रही होंगी और आपको माइनस का चिन्ह दिखाई दे रहा होगा, यानी ऋणात्मक संख्या और धनात्मक संख्याएं आपको दिखाई दे रही होंगी। तो सबसे पहले हमको देखना है कि सबसे पहले हल किया जाता है घटाव और जोड़ में से जोड़ को। इन दोनों में से अगर जोड़ और घटाव केवल आए किसी संख्या में, तो सबसे पहले जोड़ को हल किया जाता है। तो देखिएगा ये मेरी संख्या कैसी है, ये मेरी संख्या धनात्मक है, ये भी धनात्मक है, ये भी धनात्मक है। साथियों ये दोनों संख्याएं जो है वो मेरे पास ऋणात्मक हैं। तो देखिएगा सबसे पहले मैं बात करता हूं, सबसे पहले मैं बात करूंगा धनात्मक वाली इन संख्याओं की। तो चलिए कैसे करूंगा, मैंने कहा कि धन धन वाली संख्याओं को जोड़ लेना है। तो 2 और 3 कितने हो गए, 5, 5 और 2 7। साथियों ये संख्या कितनी आ गई, मेरे 7 आ गए। अब माइनस की संख्या ये दोनों हैं, 4 और 3। अब एक बात को समझना है, मैंने आपको पिछली वीडियो में, यानी इनसे कई पहले शुरुआत में मैंने आपको जोड़ करना सिखाया था। मैं फिर भी आपको बता देता हूं, अगर माइनस माइनस की कोई भी संख्याएं हैं तो माइनस माइनस की संख्या जुड़ जाती हैं, लेकिन चिन्ह हमेशा माइनस का आता है। तो देखिएगा जैसे मान लीजिए मैं एक संख्या आपके सामने ले लूं, मैंने ले ली कि माइनस का 1 और माइनस के 2। तो देखिएगा 1 और 2 जुड़ तो जाएंगे, 2 और 1 3, लेकिन चिन्ह माइनस का आएगा। समझ में आया, मैं कहता हूं कि माइनस के 2 और माइनस के 3, तो ये दोनों जुड़ तो जाएंगे, 3 और 2 5, लेकिन चिन्ह किसका आएगा, माइनस का आएगा। इतनी सी बात समझ में आई। चलिए तो इसी तरीके से मैंने प्लस प्लस की संख्याओं को जोड़ दिया। अब ये मेरे पास जो माइनस की संख्याएं हैं, देखिएगा ये 4 और 3 7, 4 और 3 7, तो माइनस के 7 में से 7 गए, तो ये मेरा 0 आंसर आ गया। साथियों ये बात समझ में आई या नहीं आई, मैंने कहा है कि माइनस माइनस की संख्याएं जुड़ तो जाती हैं, लेकिन उनका चिन्ह जो आता है वो माइनस का आता है। चिन्ह किसका आता है, माइनस का आता है। चलिए अब जो है मैं बात करता हूं, इसको मैं थोड़ा सा छोटा कर देता हूं, इन सब को छोटा कर देता हूं, ताकि मैं इसी में कुछ और ठीक है साथियों। अब जो है मैं दूसरा क्वेश्चन लेता हूं। चलिए दूसरा क्वेश्चन मैंने लिया, समझिएगा। मैंने कहा कि 3 + 4 - 2 - 3 + 2 - 1। साथियों ये बात क्वेश्चन समझ में आया। मैंने केवल अभी ये प्लस की है, यहां पे केवल 2 संख्याओं को लिया है मैंने, माइनस की और प्लस की। किस किस की, एक माइनस की और एक प्लस की। चलिए कैसे करना है समझो।
ये किसकी है? प्लस की। ये भी प्लस की और ये भी प्लस की। तो सबसे पहले प्लस प्लस वाली संख्याओं को क्या करना है साथियों? जोड़ लीजिए। तीनों 4 और 3 7, 7 और 2 ये 9 मेरे हो गए। चलिए माइनस माइनस की संख्या जुड़ तो जाती हैं, माइनस माइनस की संख्या जुड़ तो जाती है, लेकिन चिन्ह किसका आता है? माइनस का। तो माइनस की कौन सी है? तो देखिएगा ये तीनों माइनस की। 2 है, 3 है और 1 है। चलिए 3 और 2 5, 5 और 1 6। साथियों जुड़ गया, लेकिन चिन्ह किसका आएगा? माइनस का आएगा। बात समझ में आई? चलिए बड़ी संख्या कौन सी है दोनों में? बड़ी संख्या प्लस की है। 9 में से 6 गए तो कितना बचा? 3 बचा। साथियों ये बात आपको समझ में आई या नहीं आई? चलिए अगर समझ में आई हो तो फटाफट से लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों को शेयर जरूर करें। थोड़ा सा छोटा कर देता हूं और इसको इसकी जगह पर व्यवस्थित कर देता हूं। चलिए आप यहां पधारिए, यहां बैठिए, ठीक है। साथियों तीसरा क्वेश्चन देखिएगा। तीसरा क्वेश्चन मैं लेता हूं। तीसरा क्वेश्चन मैंने लिया है 8 प्लस 2 माइनस 3 माइनस 4 माइनस 2। चलिए इसको हल करते हैं। बहुत शानदार तरीके से इसको करेंगे। तो देखिएगा प्लस प्लस वाली संख्या है 8 और 2 10, 10 और प्लस की नहीं है। कितना आ गया साथियों? 10। माइनस की जोड़िए 3, 4 और 2, ये तीनों माइनस की हैं। 4 और 3 7, 7 और 2 9, 7 और 2 9। ये माइनस का क्यों आएगा? क्योंकि माइनस की संख्याओं को हमने जोड़ा है। तो 10 में से 9 गए तो 1 बचा। साथियों ये बात भी आपको समझ में आई? चलिए समझ में जरूर आई होगी, ठीक है साथियों। चलिए देखिएगा, ये यहां कर देता हूं तीसरा क्वेश्चन, ठीक है साथियों। चलिए अगला क्वेश्चन देखता हूं मैं। चौथा क्वेश्चन, एक और क्वेश्चन इनसे संबंधित। मैंने कहा कि 8 माइनस 2 प्लस 3 माइनस 4। कोई दिक्कत नहीं, माइनस प्लस है। देखिएगा 8 3 11, माइनस के कितने आ गए? 11, सॉरी प्लस की 11, माइनस की 4 और 2 6। 11 में से 6 गए तो 5 बचे। साथियों इस तरीके से मैं ये प्लस और माइनस की संख्याओं को हल करता हूं, अगर केवल और केवल माइनस और प्लस की संख्याएं आती हैं तो। इतनी सी बात समझ में आई? आई होप कि आप सबको ये बात समझ में आई होगी। इन दोनों को अगर ये दोनों संख्याएं आ जाएं तो इन दोनों संख्याओं को किस तरीके से हमको हल करना है, ये बात आपको जरूर समझ में आई होगी। साथियों अब जो है मैं करवाने वाला हूं, मैं गुणा को भी साथ में लूंगा। इन तीनों को मेरा गुणा रहेगा, जोड़ रहेगा और घटाव रहेगा। ये तीनों एक साथ अगर तीनों संख्याएं आ जाएं तो इन संख्याओं में सबसे पहले किसको हल करते हैं, ये देखिएगा। चलिए अब मैंने कहा है वही मेरा बोर्ड मास में लिख देता हूं, BODMAS। चलिए क्या है इसका? बी से क्या होता है? आपका रिवीजन भी होता रहेगा हर बार में। बी से क्या होता है? बी से ब्रैकेट, ऑफ से का की, डी से डिवाइड, एम से मल्टीपल, ए से एडिशन, एस से सब्ट्रैक्शन। अब इन तीनों को लेने वाला हूं तो देखिएगा तीनों को किस तरीके से मैं हल करूंगा, इसको भी देखिएगा। अगर मान लीजिए सवाल इस तरीके से आ जाए कि 3 × 2 + 4 - 3। साथियों यह समझने वाली बात है। मैंने प्लस की संख्या ली, गुणा लिया, माइनस की संख्या भी मैंने ली है। मैंने तीनों संख्याओं को लिया है। इन तीनों संख्याओं से किस तरीके से मैं सवाल ये हल करने वाला हूं, तो सबसे पहले किसको हल किया जाता है देखिएगा। सबसे पहले गुणा को करेंगे, फिर जोड़ को करेंगे, फिर घटाव को करेंगे। चलिए कैसे करेंगे हल। देखिए मैंने कहा कि सबसे पहले इन दोनों के बीच में गुणा हो रहा है, और तो कहीं गुणा नहीं हो रहा है, केवल और केवल यहीं पर गुणा हो रहा है और कहीं भी गुणा मुझे नजर नहीं आ रहा है। तो देखिएगा 3 दूनी 6, बाकी सब कुछ ऐसा का ऐसा उतार दीजिए। बात समझ में आई? चलिए साथियों अब जो है मेरे पास वही प्लस माइनस जो मैं अभी करके आया हूं, 6 और 4 10,
ये प्लस की है, माइनस का 3, तो साथियों 10 में से 3 माइनस किए तो 7 मेरा राइट आंसर हो जाएगा। ये बात समझ में आई या नहीं आई? चलिए दूसरा सवाल करते हैं, इसको थोड़ा सा छोटा कर देते हैं और इसको व्यवस्थित क्रम में जमा देते हैं। चलिए थोड़ा सा छोटा कर दिया और मैंने इसको अपने नियत स्थान पे भेज दिया। चलिए दूसरा सवाल है मेरा, दूसरा सवाल है कि 8 माइनस 3 इंटू 2 प्लस 4 माइनस 3। साथियों अगर ऐसा सवाल आ जाए, अब देखिए यहां समझने वाली बात है, आप इस बात से मत डरिए कि गुणा में 2 गुणा हो रहे हैं, 2 जगह घटाव हो रहा है, आपको उसकी चिंता नहीं करना, वो भी मैं आपको समझाऊंगा। यहां आपको समझना है कि ये प्लस की है मतलब प्लस हो रहा है, ये यहाँ पे गुणा आ गया मतलब गुणा हो रहा है, और यहाँ पे ये घटाव आ गया तो यहाँ पर घटाव हो रहा है। साथियों हमेशा ध्यान रखना, जिस तरीके से मैं आपको करवा रहा हूं उसी तरीके से करना है। ऐसे नहीं करना कि सबसे पहले यहां से इनको घटा दिया, इसके बाद में फिर इनको जोड़ दिया, फिर गुणा कर दिया, तो गलत हो जाएगा सवाल। लेकिन हमको सवाल गलत नहीं करना है। देखिएगा किस तरीके से करूंगा। सबसे पहले देखिएगा, सबसे पहले गुणा आता है तो इन दोनों के मध्य गुणा हो रहा है, तो देखिएगा 8 ऐसा कैसा, माइनस 3 दूनी 6, मैंने गुणा कर दिया इन दोनों का, 3 दूनी 6, बाकी सब कुछ ऐसा का ऐसा उतार दीजिए। ये बात समझ में आई? चलिए अब इसको देखिएगा, इसको नहीं, अब वही प्लस माइनस, तो ये 8 प्लस का है, 4 प्लस का है, 8 और 4 12 प्लस का आ गया, माइनस का देखिएगा, बाकी सब कुछ आप चाहो तो उतार सकते हो, ऐसा कैसा, माइनस का 6 माइनस का 3 भी आप कर सकते हो, या फिर आप यहां भी सॉल्व कर सकते हो। चलिए जैसा आपको उचित लगे। 12, अब माइनस माइनस की संख्या है, 6 और 3 9, साथियों माइनस का 9 आएगा, क्यों? क्योंकि दोनों संख्या माइनस की हैं, और हम सीखे हैं कि माइनस माइनस की संख्या जब भी आ जाए वो जुड़ तो जाती हैं लेकिन उनका चिन्ह माइनस का आता है। 12 में से 9 गए तो साथियों 3 बचे। ये बात आपको समझ में आई या नहीं आई? आई होप आप सबको ये बात भी समझ में जरूर आई होगी। प्रिय विद्यार्थियों चलिए इसको छोटा कर देता हूं। अब मैं और सवाल इसके कुछ आपको बता देता हूं किस तरीके से आपको सवाल करना है। इसको अपने व्यवस्थित स्थान पर व्यवस्थित कर देता हूं। चलिए भाई साहब आप यहां बैठ जाइए, ठीक है। अब जो है मैं तीसरा सवाल देखता हूं कि अगर ऐसा सवाल आ जाए, 6 इंटू 2 माइनस 3 प्लस 4 माइनस 2 माइनस 3 इंटू 2, अगर 2 बार गुणा आ जाए तो कैसे करना है? कोई बात नहीं, बिल्कुल नहीं डरना, बिल्कुल नहीं घबराना, बहुत सिंपल है। देखिएगा सबसे पहले देखिएगा गुणा कहां कहां हो रहा है, ये हो रहा है और ये हो रहा है, अंडरलाइन कर लिया। चलिए कर दीजिए, 6 दूनी 12 माइनस, बाकी सब ऐसे ही उतारना है, प्लस 4 माइनस 2 माइनस, यहाँ पे हो रहा है 3 दूनी 6, इन दोनों का गुणा कर दिया। अब जोड़ घटाव वाला, तो देखिएगा जोड़ लीजिए। सबसे पहले प्लस प्लस वाली कौन सी है? एक तो 12 है, 4 है, 12 और 4 कितने होते हैं साथियों? 16, बाकी सब कुछ ऐसा उतार दीजिए। 3 माइनस का 2 माइनस का 6, समझ में आया? चलिए अब जो है मैंने क्या कहा कि अब 16 ऐसा ही जोड़ दीजिए, जुड़ जाएगी, माइनस माइनस के हैं, 6 3 9 2 11, 16 में से 11 गए तो साथियों 5 बचे। कितना बचा? 5 बचा मेरा, ये 5 मेरा सही आंसर हो जाए। सॉरी 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 4 बचेगा, 4 बचेगा साथियों। थोड़ा सा ये लाइट का रिफ्लेक्शन पड़ता है बोर्ड पर तो थोड़ा दिखाई नहीं देता है। संख्याएं यहाँ इस जगह पे, ये नीचे जो है लाइट लगी हुई है, ऊपर भी लाइट लगी हुई, तो उसका रिफ्लेक्शन जब आता है तो थोड़ा सा दिख नहीं पाता, समझ नहीं पाते क्या है, इसलिए थोड़ा सा। समझ में आई ये बात आपको? तो साथियों अच्छा 16 है, 3 बचेगा। चलिए इतनी सी बात आपको जरूर समझ में आई होगी। साथियों मैं कुछ सवाल और आपको करवा रहा हूं, तो साथियों देखिएगा कुछ और सवाल हम इसके करते हैं।
चलिए इसको मैं यहाँ व्यवस्थित क्रम में बिठा देता हूँ। ठीक है साथियों, 3 सवाल। चौथा सवाल देखिएगा। चौथा सवाल जो है मैंने लिखा है कि 3 + 2 × 4 - 3 - 2। साथियों किस तरीके से करना है देखिए। मैंने कहा है गुणा वाला देखो 3 प्लस ये दोनों के मध्य गुणा हो रहा है 4 दूनी 8 -3 - 2। साथियों अब कैसे करना है, प्लस प्लस वाली देख लीजिए। 8 और 3 11, 11 में से माइनस किया तो 3 और 2 5, 11 में से साथियों 5 करना है 9, मेरा राइट आंसर हो जाएगा। आई होप ये सब कुछ आपको समझ में आया होगा। साथियों मैंने जोड़, घटाव और गुणा ये तीनों को बता दिया। अब जो है मैं बता रहा हूं भाग। साथियों ये डिवाइड भी अगर इनके साथ में आ जाए, ये चारों एक साथ आ जाएं, तो हमको किस तरीके से करना है तो इसको देखिएगा। साथियों सबसे पहले भाग करेंगे, फिर गुणा करेंगे, फिर जोड़ करेंगे, फिर घटाव करेंगे। ठीक है, अभी हमने गुणा किया, जोड़ किया, घटाव किया, अब भाग आ गया तो भाग को सबसे पहले करते हैं। ठीक है, चलिए देखिएगा। मेरा सवाल है कि 3 × 4 भागित 2 × 2 + 3 + 4 - 3। साथियों इस तरीके का सवाल आ जाता है, किस तरीके से करेंगे इसको तो देखिएगा। हल करेंगे, मैंने कहा है कि सबसे पहले भाग करेंगे तो 3 × 4, इसको इस दिशा में बदल लीजिए बटे में, × 2 + 3 + 4 - 3। साथियों अब देखिएगा 2 से काट दीजिए, 2 से 2 कट गया, गुणा में है इसलिए कट जाएगा। यहां से इसको भी काट सकता हूं, कोई दिक्कत नहीं। क्या बचा, 3 × 4 + 3 × 4 - 3, ये बच गया साथियों। अब गुणा को कर लीजिए, 4 × 3 = 12 प्लस 4 × 3 = 12 -3। चलिए 12 और 12 24 - 3, तो साथियों ये मेरा राइट आंसर हो जाएगा 21। ये बात आपको समझ में आई? मुझे लगता है कि सभी को ये बात समझ में जरूर आ गई होगी। बहुत बहुत सरल सवाल है, कोई डिफिकल्ट सवाल नहीं है, कोई नहीं बोलेगा कठिन सवाल। ठीक है, चलिए समझ में आई बात? बहुत कठिन नहीं है, बहुत सरल सवाल हैं, बस पढ़ने की जरूरत है, मन लगा के पढ़ना है, पेन कॉपी लेकर बैठना है, इन सवालों को करना है। मैं करवाते चल रहा हूं, अपने दिमाग में कैलकुलेट करते चलना है। सिंपल सवाल है और समझ में आएंगे। साथियों पढ़ना पड़ता है, अगर आप चाहते हो कि आप जीवन में एक अच्छा, अपने जीवन को अच्छा बनाएं, तो उसके लिए आपको पढ़ना पड़ेगा, मेहनत करना पड़ेगा, है ना। घर बैठने से सब कुछ नहीं मिल जाती, है ना। वो एक कहावत है ना कि सोचने से नहीं मिलते तमन्नाओं के शहर, खुद चलकर जाना पड़ता है मंजिल पाने के लिए। तो साथियों चलना पड़ता है। दूसरा 8 + 2 × 3 भागित 2 × 4 - 3। चलिए हल करेंगे बहुत सिंपल तरीके से। पहले इसको जमा लीजिए, 8 + 2 × 3 बटा है तो 2 लगा दिया, × 4 - 3। कोई दिक्कत, काट दीजिए, 2 से 2 काट दिया, क्या बचा 8, ये इंटू 3 बच गया, इंटू 4 बच गया, माइनस का 3 बच गया। तो देखिए 8 3 24, ठीक है। 24 का गुणा 4 से करो, 24 को 4 से कीजिए, 4 चौके 16, हासिल 1, 4 दूनी 8 और 1 9, ठीक है। तो साथियों इन तीनों का कितना आ गया 96 - 3, घटा दूंगा तो आप जानते ही हो 93।
ये बात भी आपको समझ में आई कि नहीं आई? मुझे लगता है कि आपको जरूर समझ में आई होगी। तो साथियों इस तरीके से हम क्या करेंगे, भाग का करेंगे। चलिए एक और सवाल देख लेते हैं। मैंने कहा कि 3 × 4 भागित 2 प्लस 3 माइनस 6 प्लस 2। चलिए साथियों कैसे करना है हल। सबसे पहले 3 × 4 भाग है, बटे में 2 किया, प्लस 3 माइनस 6 माइनस 2। साथियों 2 एकम 2, 2 दूनी 4 काट दिया, क्या बचा 3 इंटू यहाँ पे क्या बच गया 2 बच गया, प्लस का 3 माइनस 6 माइनस 2। साथियों देखिएगा 3 दूनी 6 प्लस 3 माइनस 6 माइनस 2, जोड़ लीजिए 6 और 3 9 माइनस 6 माइनस 2। अब देखिएगा 9 माइनस 6 और 2 8, तो 1 मेरा सही आंसर हो गया। तो साथियों ये बात आपको समझ में आई या नहीं आई? जरूर समझ में आई होगी। साथियों अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ताकि मैं जब भी वीडियो बनाऊं वो वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंच सके। साथियों कल की वीडियो में मैं आपके लिए जो हमारे ऑफ और कोष्टक रह गए हैं वो कोष्टक बताऊंगा। इसके बाद में मैं कल आपको होमवर्क भी दूंगा, आज का और कल का आपको एक साथ होमवर्क घर से करना है, और करके मुझे कमेंट में जरूर बताना है। अगर कोई डाउट हो तो वो डाउट भी आप पूछ सकते हो कमेंट सेक्शन में, और अगर कमेंट सेक्शन में नहीं पूछना चाहते हैं तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर मैसेज कर सकते हैं। मेरी इंस्टाग्राम आईडी है गोलू परिहार ऑफिशियल। इस पर आप मुझे मैं इंस्टाग्राम पर मैसेज करके डाउट पूछ सकते हैं, मैं उसकी वीडियो बना के आपको वो डाउट क्लियर करवा दूंगा। ठीक है दोस्तों, थैंक यू।